नेक्स्ट एग्जांपल 3, वी हमने डिफाइन किया है फंक्शंस का सेट। कैसे फंक्शन का सेट, जो कि सबसेट है आर ओवर आर सच डेट एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। आर ओवर आर क्या डिनोट करता है, वे फंक्शन सच डेट एफ ऑफ आर से आर इनका सबसेट है, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन उन एफ है सच डेट एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ये तो हमने डिफाइन कर दिया वी। अब वेक्टर स्पेस के लिए क्या क्या होना चाहिए, फील्ड होनी चाहिए। फील्ड क्या होगी यहाँ पे, रियल की फील्ड ले ली। अब वी डिफाइन हो गया, फील्ड डिफाइंड हो गई। अब हमें दो चीज़ और डिफाइन करनी है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया मैंने, दो वेक्टर्स का सम कैसे, दोनों की कंपोजिशन से इनकी एफ ऑफ ए प्लस बी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की, अल्फा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा है। ये मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन ऐसे डिफाइन की। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, चार प्रॉपर्टियाँ क्या होती है। फर्स्ट एफ ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा एफ ऑफ ए प्लस अल्फा एफ ऑफ बी। तो ये किसके इक्वल आएगी, वेक्टर एडिशन। पहले वेक्टर एडिशन करते हैं, कैसे है, दोनों कंपोजिशन के इक्वल। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन है इसकी और इसकी, ये कैसे डिफाइन की मैंने, एफ ऑफ अल्फा टाइम्स ए प्लस बी यानी कि एफ ऑफ अल्फा ए प्लस अल्फा बी। नाउ ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस में एफ ऑफ, ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे अल्फा ए आएगा, अल्फा है। एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे है, फील्ड इनटू वेक्टर, कहाँ पे गया वेक्टर में, ऐसे ए अल्फा इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ अल्फा ए, एफ ऑफ अल्फा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ अल्फा बी। और वेक्टर एडिशन कैसे है, सिंपल एफ ऑफ अल्फा ए प्लस एफ ऑफ अल्फा बी। ये दोनों सेम आ गए। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा लेना। ये वी ओवर आर ये वेक्टर स्पेस बनाता है, जी वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो वी दे दिया हमने एम टू आर। अब क्या डिफाइन करेंगे, वेक्टर एडिशन। इसको डिफाइन कर दिया इज यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन। जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन दे दी यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एम टू आर क्या है, सेट ऑफ all 2 cross 2 matrix whose elements come from field। field क्या है पे, field of real। देन f क्या क्या चाहिए, v मिल गया। f किस फील्ड पे v को डिफाइन करेंगे, फील्ड दे दी मैंने ये 2 cross 2 की मैट्रिक्स है जिसकी सारी एलिमेंट a सेम। इसका 1 हमने पिछली क्लास में किया था। इसका 1 यानी कि फील्ड का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिट, वो क्या होती है, 1/2 1/2 1/2 1/2। अब चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसकी ये वेक्टर स्पेस नहीं है। 1 इंटू एक्स करते हैं। 1 क्या है हमारा, फील्ड का 1 कहाँ से आता है, फील्ड से। फोर्थ प्रॉपर्टी 1/2 1/2 एक्स, कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4। वी से कोई भी एलिमेंट, वी का एलिमेंट
कैसे 2x2 की मैट्रिक्स है, फील्ड का 1 लिया, x कोई भी वेक्टर फ्रॉम v, तो v से 1 2 3 4 ले लिया। इन दोनों को प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, लेकिन ये क्या आती है 2 3 और 2 3 सेम ही आएगी। क्या ये x की इक्वल है, नहीं, तो ये नॉट ए वेक्टर स्पेस, यानी कि M2R over F does not a वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के लिए एक सेट है, V प्लस एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एक फील्ड डिमेंशन होनी चाहिए, किस फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस बनेगा, वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया है, ये होगा। उसके बाद अगर वो 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस है, नहीं करता तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। अब एक होमवर्क है, प्रूव दैट V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, जहाँ पे V मैंने क्या डिफाइन कर दिया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस, और एक फील्ड दे दी मैंने Z2 ऑन Z2 की फील्ड, और एक्सटर्नल कंपोजिशन फाई इफ अल्फा 0 और A इफ अल्फा इज इक्वल टू 1। फील्ड में तो 2 ही एलिमेंट है ना, 0 और 1। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन अगर अल्फा 0 है तो फाई, अगर 1 है तो ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है। क्वेश्चन है, let V over C addition dot product is a vector space, then for which of the external composition कैसे डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन को, C क्रॉस V से V, C फील्ड है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्रॉस V इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, देन इस एक्सटर्नल कंपोजिशन पे V ओवर C प्लस डॉट इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। कौन सी एक्सटर्नल कंपोजिशन पे ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, A डॉट एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स, बी ए एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ए का कॉन्जुगेट एक्स, सी ए एक्सटर्नल कंपोजिशन एक्स, रियल ऑफ ए इंटू एक्स, ऑप्शन डी एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू एक्स। यानी कि हमें V ओवर C, ये तो वेक्टर स्पेस है इस वेक्टर एडिशन पे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे,
हमें ये चेक करना है अगर एक्सटर्नल कंपोजिशन ये हो जाए तो कौन सी एक्सटर्नल कंपोजिशन इसके लिए वेक्टर स्पेस बना देगी। तो ये भी होमवर्क है, कुछ नहीं करना, इसमें चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी वेक्टर स्पेस की, किस केस में। आंसर भी बता देता हूँ, चलो इसका बी आंसर होगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। चेक योर सेल्फ। अब हैं कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस। कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस हैं जो पहले तो फील्ड डिफाइन कीजिए, फील्ड, देन फर्स्ट है एफ एन, क्या एन टपल एलिमेंट्स x1 x2 f xn such that xi belongs to f। ये v ले लिया। एंड वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, कंपाउंड वेक्टर एडिशन है एंड वेक्टर एडिशन इज कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की मैंने। केसन एज अल्फा x1 x2 अपॉन xn इज इक्वल टू अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn, ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की। देन ये क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। जगह वेक्टर कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब है, मान लो x1 x2 xn एक वेक्टर है, प्लस में y1 y2 yn दूसरा वेक्टर है। तो वह कंपोनेंट वाइज एक पहला कंपोनेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा, x1 प्लस y1 x2 प्लस y1। इसे लिख देता हूँ, x1 x2 xn एक कंपोनेंट है, y1 y2 yn। कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब है पहले का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ, लास्ट के साथ। इसी तरह कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो तो फर्स्ट कंपोनेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। और इसका जो एक्सटर्नल कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू x1 x2 xn के साथ है, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn। तो ये भी क्या बनाता है, देन fn ओवर f ये वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस होता है। एंड इसकी जो कार्डिनलिटी है वो होगी कार्डिनलिटी ऑफ f की पावर n। जितने एलिमेंट f में है कार्डिनलिटी ऑफ f उसकी रेज्ड पावर n, ये होगी इस वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी, मतलब इसमें इतने एलिमेंट होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है
V इज इक्वल टू एफ एन क्रॉस एन, इनकी उन एम क्रॉस एन साइज की मैट्रिक्स का मैट्रिक्स साइंस में एम क्रॉस एन साइज की ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, किसके वेक्टर एडिशन डिफाइंड एज, वेक्टर एडिशन को डिफाइन करेंगे हम यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन, जैसे कंपोनेंट वाइज जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की, एल्फा इंटू मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट के साथ अल्फा की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ एफ एम क्रॉस एन की कार्डिनलिटी के बराबर, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एफ एम क्रॉस एन। एक और पॉइंट है, एफ एन को भी जो हमने पीछे वाला वेक्टर स्पेस पढ़ा, इसको आइसोमॉर्फिक होता है एन क्रॉस वन के, और या फिर एफ आइसोमॉर्फिक एन क्रॉस वन के, ये दोनों एक ही बात है तीनों। थर्ड इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस एफ इन्फिनिटी। एफ इन्फिनिटी जो पीछे वाला था एफ एन, उसमें क्या था, एन टपल्स थे x1 x2 xn तक, इसलिए उसको डिनोट किया था एफ एन से। यहाँ पे क्या होगा, एक इनफाइनाइट टपल होंगे, सीक्वेंस चलती जाएगी, इसको डिफाइन किया एक्स एन भी, उससे आगे भी एफ इन्फिनिटी, इनकी एक सीक्वेंस होगी। तो एफ वी डिफाइन कैसे किया हमने, सीक्वेंस एन टपल, एक्स एन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट तक सीक्वेंस चलेगी। एक्स एन वेक्टर एडिशन डिफाइंड एज कंपोनेंट वाइज एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज हर एक कंपोनेंट की अल्फा के साथ मल्टीप्लाई, जैसे ही इसमें डिफाइन किया था। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है, बस उसमें फाइनाइट था, इसमें इनफाइनाइट तक है। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। एफ ऑफ एन ये आइसोमॉर्फिक होता है एफ इन्फिनिटी के। नेक्स्ट, लेट S is any known empty set and V is equal to F और S क्या होते हैं, फंक्शन नोटेशन, कहाँ से कहाँ, S से लेके F तक सारे फंक्शन। वेक्टर एडिशन एज पॉइंट वाइज एडिशन, वेक्टर एडिशन डिफाइन किया पॉइंट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा एफ ऐसे। वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस, इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन। ये भी क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस कॉल्ड वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, फंक्शंस कहाँ से कहाँ है, एस टू एफ। नेक्स्ट,
फॉर एनी ओपन इंटरवल पॉइंट है, फॉर एनी ओपन ए से बी सेट ऑफ यहाँ पे एस जो सेट है, हम ए से बी एक ओपन इंटरवल लें और कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे तो वो भी क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और आर भी बनाता है और सी भी बनाता है। यानी कि अगर बी फंक्शंस का सेट होगा, फंक्शन कहाँ से ए बी टू, फील्ड क्या होगी, या तो आर या फिर कॉम्प्लेक्स की फील्ड, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस लें तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। सी इंफिनिटी जी वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये नोटेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल हैं, वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर आर। एक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, देन an expression of the form an x raised to power n plus an minus 1 x power n minus 1 so on a1 x plus में a naught is called a polynomial over f, जहाँ पे ए आई कहाँ से आएंगे, ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स इज कॉल्ड इंडेटर्मिनेंट। ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, द कलेक्शन of all the polynomial over f with determinant x, indeterminate net x is denoted by f और x। इस पूरे कलेक्शन को, सभी पोलिनोमियल के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं f ओवर x, ऐसे लार्ज ब्रैकेट से। यानी कि डेट इज एफ एक्स क्या हो गया, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे पोलिनोमियल्स आएंगे, i1 1 से ए आई एक्स आई सच डेट ए आई कहाँ से होंगे, फील्ड से, n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। इफ मान लो पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल आई इक्वल टू 0 to n ए आई एक्स आई एंड यू एक्स कोई दूसरा पोलिनोमियल है आई इक्वल टू 0 to n ए आई एक्स आई, then their addition is defined as then
डिफाइंड एज, इनका एडिशन डिफाइन कैसे होगा, तो पोलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू सम आई इज इक्वल टू 0 कहाँ तक, मैक्सिमम ऑफ एम और एन, ए आई प्लस बी आई टू एक्स आई। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिया है, बाकी के कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पी एक्स होता 3 डिग्री का, एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 1, तो क्यू एक्स वो ऐसा ही लीनियर 1 डिग्री का, तो क्यू एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, क्यू एक्स को लिख दूँ 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x 1x प्लस 2, तो मैक्सिमम ऑफ ये n डिग्री का है, ये n डिग्री का है, तो n होगा i इज इक्वल टू 0 से 3 ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स आई, यानी कि क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1 x³ प्लस 2 प्लस 0x² प्लस 0 प्लस 1x प्लस 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर वाले जो बड़ा होगा उस पावर में लिख सकते हैं, बाकी जो छोटा है उसके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। ये तो हो गया एडिशन देयर। मान लो लेट पोलिनोमियल जो है कोई भी पोलिनोमियल है, ए आई को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ए आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, इनको कोफिशिएंट कहते हैं। जो ए नोट होता है वो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट टर्म, ए नोट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। if a not equal to, then जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और डिग्री क्या होती है, जो नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। and denoted as जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ये x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 1, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ये है a4 नॉट इक्वल टू a3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, n इज इक्वल टू 3, तो डिग्री होगी इसकी। ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 हुआ, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। ये ए नोट हुआ, ए नोट टर्म इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लेट पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, ए आई इज इक्वल टू 0, हर एक a1 भी 0, a2 भी 0, an तक 0, देन पी एक्स इज कॉल्ड, सिर्फ क्या टर्म बचेगी, ए नोट यानी कि कांस्टेंट टर्म बचेगी, इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल।
एंड अगर ए नोट भी जीरो हुआ एंड ए नोट इज ऑल्सो जीरो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट की। तो डिग्री हम मानते हैं जीरो, और कुछ होता है जीरो पोलिनोमियल की डिग्री लिखते हैं डिग्री ऑफ एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या मानते हैं? जीरो, क्योंकि क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म को? 4 इंटू एक्स पावर जीरो। मतलब पोलिनोमियल है 4 पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री जीरो लिखते हैं। एंड डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को इज टेकन टू बी -1। जीरो डिग्री की पोलिनोमियल की डिग्री -1 मानते हैं। और कलेक्शन ऑफ ऑल दी पोलिनोमियल्स किससे नोट करते हैं? कैपिटल एफ एक्स। अब हमारा पांचवा इम्पोर्टेंट एक वेक्टर स्पेस है, वो क्या है? v इज इक्वल टू एफ एक्स, सभी पोलिनोमियल्स का। एफ इज फील्ड, एफ कोई भी फील्ड हो सकती है। पी एक्स इज इक्वल टू एन ए आई एक्स आई। ए आई कहाँ से आएंगे? फील्ड से। एन कहाँ से? एन यूनियन जीरो। वी डिफाइन हो गया। अब वेक्टर एडिशन डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के लिए। वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन किया था? वेक्टर एडिशन जो पीछे वाला है, p प्लस क्यू ऑफ एक्स। कैसे? पी एक्स प्लस क्यू एक्स, यूजुअल एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज अल्फा टाइम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए आई इंटू एक्स आई। हर एक टर्म के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन एफ एक्स ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, कॉल्ड वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल। तो ये 5 वेक्टर स्पेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आगे चल के और कम होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कुछ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं सब फील्ड, सब स्पेस की। चलो आज ख़त्म करते हैं सब स्पेस। सब स्पेस से पहले एक डेफिनेशन है, सब फील्ड क्या होती है। लेट कोई भी एफ प्लस एडिशन एक फील्ड है एंड के कोई भी इसका सबसेट है, एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन के को सब फील्ड कहेंगे। के इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ एफ इफ के प्लस डॉट सेम
स्केलर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो, ये भी खुद भी एक फील्ड हो, तो इसको कहेंगे हम सब फील्ड एंड डिनोटेड एज, ऐसे लिख देते हैं कई बार कि लेस देन इक्वल टू एफ, ये सब फील्ड का साइन है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की फील्ड सब फील्ड होती है सेट ऑफ रियल नंबर की, और ये किसका होता है, कॉम्प्लेक्स की फील्ड का। We said that AB belongs to Q, ये कोई भी सेट डिफाइन किया है मैंने, a प्लस बी रूट टू, जहाँ ए बी दोनों रूट टू से आएंगे, ये क्यू से होंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर से। देन क्या होता है, क्यू इसका सब फील्ड होता है, क्योंकि अगर मैं बी को 0 ले लूँ तो क्या होगा, अकेला ए बचेगा, यानी कि क्यू पूरा क्यू ही बचेगा, तो क्यू सब फील्ड हो गया क्यू रेज टू का। और ये किसकी सब फील्ड होगी, आर की। इसकी नोटेशन थोड़ी ऐसे नोट करते हैं। लेट VF is a vector space and K कोई भी सब फील्ड F की, देन V ओवर K भी ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस बनाता है, किसके, सेम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम एज VF। मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोई भी VF वेक्टर स्पेस है और K कोई भी सब फील्ड है F की, तो V ओवर K भी क्या बनाएगा, वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अब स्टार्ट करते हैं, सब फील्ड। सब स्पेस, सॉरी, लेट, मान लो कि VF कोई भी वेक्टर स्पेस है एंड सब स्पेस को यूजुअली डिनोट करते हैं W से। W कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है इसका V का, देन W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। कब कहेंगे W को सब स्पेस, W ओवर F इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। यहाँ पे मैं याद रखने वाली बात है, दोनों की फील्ड सेम होनी चाहिए, उसमें W भी क्या बनाता हो, वेक्टर स्पेस बनाता हो विद रिस्पेक्ट टू सेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एज ऑफ V, फील्ड भी सेम होनी चाहिए उसी फील्ड में, और सेम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अगर वो वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसको बोलेंगे हम सब स्पेस, और वी डिनोट इट एज सेम नोटेशन है ऐसा ही। अगर ग्रुप है, कोई G ग्रुप है, उसका सब ग्रुप होगा तो भी ऐसे डिनोट करेंगे। ये अंडरस्टूड होता है कि अपने आप ये ग्रुप है तो ये इसका सब ग्रुप होगा। कोई फील्ड है तो सब फील्ड को भी ऐसे ही नोट करते हैं। अगर वेक्टर स्पेस है तो भी सब स्पेस को ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है, अगर ये ग्रुप है तो इसका ये सब ग्रुप होगा, ये फील्ड है तो इसकी सब फील्ड होगी।
ये वेक्टर स्पेस है तो W इसका सब स्पेस होगा। नोटेशन इन तीनों की सेम है, सेम सब रिंग के लिए भी होता है। एग्जाम्पल सब स्पेस के Q ओवर Q, सब स्पेस R ओवर R, जैसे कि ये एग्जाम्पल हैं कुछ कि इनमें से कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है चेक करना है। तो यहाँ पे फील्ड डिफरेंट होने के कारण ये तो सब स्पेस नहीं है इसका। R ओवर Q सब स्पेस होता है C ओवर Q का, ठीक है। ये R ओवर R भी सब स्पेस है C ओवर R का। R ओवर C इज नॉट सब स्पेस ऑफ C ओवर C। क्यों? क्योंकि R ओवर C है। सिमिलर रीजन ये भी, इसमें भी यही सेम रीजन आ जाएगा कि ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। इसका रीजन होमवर्क ये बताना है कि ये इसका वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। ये है अब इसका कोई सिंपल मेथड है, 2 स्टेप टेस्ट और 1 स्टेप टेस्ट टू चेक वेदर कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले है 2 स्टेप टेस्ट। लेट VF कोई भी वेक्टर स्पेस है एंड W कोई भी सब स्पेस, कोई भी सेट है, देन W सब स्पेस होगा V का इफ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा अल्फा इंटू एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F। अगर ये दो प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई करता है तो W क्या होगा, इसका सब स्पेस होगा। और 1 स्टेप टेस्ट में एक ही प्रॉपर्टी चेक कर लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन करके। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड फाई नॉट इक्वल टू W। कोई सब स्पेस कब बनेगा W सब स्पेस इसका V का, अगर इफ अल्फा एक्स प्लस वाई कहाँ से हो W, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F। ये सिंगल प्रॉपर्टी हम चेक कर लें तो हम कह देते हैं कि W सब स्पेस है V का, अदरवाइज नहीं है। तो एग्जांपल करते हैं। W
एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सबसेट ऑफ आर क्यूब आर। चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं हम इसमें 0 0 0 यानी कि 0 एलिमेंट होना नेसेसरी कंडीशन है, बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू में एम्प्टी तो नहीं है, ये तो चेक कर ही लिया करो कि सबसे पहले काम है कि चेक कर लो कि इसमें 0 एलिमेंट है या नहीं। कई बार 0 एलिमेंट ही नहीं होता, हम आगे वन स्टेप टेस्ट पे निकल जाते हैं। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो डब्ल्यू में है। दोनों कंडीशन डब्ल्यू में आने की कंडीशन है कि फर्स्ट टपल और सेकंड टपल का सम 0 होना चाहिए, सेकंड टपल फर्स्ट और थर्ड टपल का सम 0 होना चाहिए, तो वो डब्ल्यू में होता है। तो सेकंड, अब वन स्टेप टेस्ट में क्या करेंगे, 2 एलिमेंट ले लो डब्ल्यू के, लेट कोई भी 2 एलिमेंट एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, कोई भी 2 एलिमेंट डब्ल्यू के लिए और एक अल्फा ले लिया फील्ड से। देन क्या होना चाहिए, अल्फा फर्स्ट एलिमेंट प्लस में सेकंड एलिमेंट, ये डब्ल्यू में होना चाहिए। ये डब्ल्यू में कब जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ, सिंप्लीफाई किया, अल्फा वाई प्लस वाई डैश अल्फा जेड प्लस जेड डैश। ये डब्ल्यू में जाने की कंडीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड टपल का सम 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड टपल का सम, फर्स्ट टपल ये हो गया, सेकंड टपल, इन दोनों का सम। अब यहाँ से अल्फा कॉमन ले रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस में अल्फा एक्स प्लस वाई डैश, ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक्स वाई जेड पहले से डब्ल्यू में, यानी कि डब्ल्यू में होने की कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड कहाँ है, डब्ल्यू में है। इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई भी 0 है और एक्स प्लस जेड भी 0 है, इसीलिए डब्ल्यू में गया होगा। सिमिलरली एक्स वाई डैश जेड डैश भी, ये भी डब्ल्यू में है, यानी कि एक्स डैश प्लस वाई डैश भी 0 होगा और एक्स डैश प्लस जेड डैश ये भी 0 होगा, इसीलिए दोनों डब्ल्यू में है। तो अब एक्स प्लस वाई क्या है, 0, और एक्स डैश वाई डैश भी क्या है, 0, यानी कि ये तो 0 में, यानी कि हमने फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर ली कि फर्स्ट और सेकंड कपल 0 टपल का सम 0 होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है डब्ल्यू में जाने के लिए, फर्स्ट और थर्ड का भी सम 0 होना चाहिए। सिमिलरली एल एक्स ऑफ एल्फा एक्स प्लस वाई एक्स डैश प्लस जेड डैश, एक्स प्लस जेड भी 0 हो, एक्स डैश प्लस जेड डैश भी 0 है, यानी कि ये भी अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट कहाँ गया, डब्ल्यू में गया, हमें यही शो करना था। तो बाय फर्स्ट स्टेप टेस्ट डब्ल्यू क्या हो गया, सब स्पेस हो गया आर क्यूब का। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, आर एन ओवर आर, ये वेक्टर स्पेस है आर एन ओवर आर, W1 मैंने लिया, वेदर x1 x2 अप टू xn सच दैट फर्स्ट 2 टपल्स का सम 0 और फोर्थ टपल का सम भी 0। क्या ये सब स्पेस होगा, हाँ ये सब स्पेस होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 टपल्स का सम 0 होगा। तो सेम कहाँ दिक्कत आएगी, कहीं दिक्कत, अल्फा टाइम्स यही वाली कंडीशन बनेगी, सेम सेम। इसका फोर्थ एलिमेंट 0, अल्फा के साथ फोर्थ टपल वाले की मल्टीप्लाई होगी,
और उसमें y4 ऐड होगा तो ये भी 0 होगा, पहले ही ये भी 0 होगा तो आगे भी 0 आएगा, यानी कि इसका भी फोर्थ टपल 0 आएगा। समझे या नहीं समझे? यानी कि W में किस टाइप के एलिमेंट होंगे बताऊं तो मैं, मान लो पहला एलिमेंट x1 होगा, दूसरा एलिमेंट x2 की दोनों का सम 0 हो, x माइनस x1 कि दोनों का सम 0 होगा। ये x3 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस टाइप के एलिमेंट दिखेंगे W के। अब इन दोनों को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको भी अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं पड़ेगा। और दोनों को ऐड करूंगा तो भी सेम W1 का ही एलिमेंट आएगा। तो ये एक सबस्पेस है। सिमिलरली W2 is equal to x1 x2 to xn such that summation I is equal to 1 to n I xi is equal to 0। ये भी एक सबस्पेस है, चेक करना। मैं कुछ ऐसे ही सबस्पेस लिख रहा हूँ, ये चेक करने हैं है या नहीं। ये चेक करने हैं, ऊपर वाले हैं, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? 1 0 1 0। ये कह रहा है कि फर्स्ट टू एलिमेंट, फर्स्ट कंजुगेट टू टपल्स की प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। मान लो 1 0 1 0 इन दोनों की प्रोडक्ट 0 और सम भी। अब इन कंजुगेटिव 2 इनकी भी 0 है, लेकिन इनका सम W में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू W5। तो ये नहीं है वेक्टर स्पेस, सबस्पेस नहीं है। I डिवाइड्स 10, I डिवाइड्स 10 का मतलब क्या है? 1 डिवाइड करता है 10 को, यानी कि x1 0 है। 2 भी डिवाइड करता है 10 को, 2 x5 भी 0 है और x10 भी 0। ये भी चेक करना, ये भी सबस्पेस बन जाएगा। तो एक रिजल्ट बताता हूँ मैं, काम का रिजल्ट है बहुत। इफ भी कोई भी वेक्टर स्पेस है देन W जो इस फॉर्म का होगा ना, कि इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि इस टाइप के Aij xj इज इक्वल टू 0। एलिमेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। स्केलर्स की मल्टीप्लाई करो, ऐसी लीनियर कंडीशंस दे रखी हैं। ए के जे एक्स जे इज इक्वल टू 0 Aij बिलोंग्स टू F। यानी कि जैसे फोर्थ वाला है, इसमें क्या है?
लीनियर कंडीशन दे रखी है कि x1 प्लस x2 0, x2 प्लस x3 0, x प्लस 4 x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। इसी तरह W1 कहाँ था, W1 में भी x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, इसमें जो टपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, यानी कि x इंटू वाई हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए y इंटू जेड। तो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में था W5 में, इसमें क्या हो रहे थे, टपल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसमें वेक्टर स्पेस नहीं मिला। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें भी लीनियरली कंडीशन ही है, x1 0 होगा भाई x2 0, इसमें कहीं पे भी मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ, x1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ नहीं है, किसी की मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो वेक्टर स्पेस रहता ही है। तो आज का लेक्चर ऐड करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल करेंगे सब स्पेसेस के, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन वगैरह पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।